नमस्कार, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए, क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। बच्चों, इस दोनों में ही कर्म जो शब्द है वह दोनों में कॉमन है और इससे पहले जो उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर है स और यहाँ है अ, तो इन दोनों में सा का अर्थ होता है सहित। सा का अर्थ है सहित, साथ में, यानी वे क्रिया जो कर्म के साथ हो। और अकर्मक में अ लगा है, यानी वे अ मतलब नहीं, तो वे क्रिया जो कर्म के बिना हो, कर्म के साथ ना हो, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक क्रिया के सबसे पहले जानेंगे। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ, और इसके लिए हम कई उदाहरण से समझेंगे इसको, सकर्मक क्रिया को। सबसे पहला उदाहरण है, कुम्हार घड़े बनाता है। कुम्हार बनाता है, ये क्रिया है, काम है, क्रिया है। कौन बनाता है? कुम्हार। तो कुम्हार क्या हो गया? कर्ता। बनाने वाला क्या हो गया? कर्ता। संज्ञा भी है कर्ता। और अब है क्या बनाता है? घड़े बनाता है। तो इसका अर्थ है कर्म है। क्या बनाता है? घड़े। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया, और ये हो गया कर्म। इसका मतलब यह क्या है? सकर्मक। कर्म के साथ है, क्रिया कर्म के साथ है, तो सकर्मक। फिर आगे है, डाकिया पत्र बांटता है। बांटता है क्रिया है। कौन बांटता है? डाकिया। डाकिया कर्ता, बांटता है क्रिया। क्या बांटता है? पत्र। यानी बांटने का फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। तो ये भी यानी क्रिया किसके साथ है? कर्म के साथ। तो यह भी क्या है? सकर्मक। तीसरा है, दर्जी कपड़े सिलता है। देखिए बच्चों, सिलता है क्रिया है। कौन सिलता है? दर्जी। यानी सिलने का काम दर्जी करता है, तो दर्जी करता है, करने वाला कर्ता, क्रिया सिलता है। अब है क्या सिलता है? कपड़े। यानी सिलने का फल किस पर पड़ रहा है? कपड़े पर। तो यह हो गया सकर्मक। अब आप इन तीनों वाक्यों में क्या क्रिया के साथ आपने ध्यान दिया कि क्रिया में क्या पूछने से उत्तर मिलता है, और जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। क्या बनाता है? घड़े। क्या बांटता है? पत्र। क्या सिलता है? कपड़े। इसका मतलब हुआ कि कर्म को पहचानने का एक तरीका यह भी है कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर आएगा वही कर्म होगा। आगे और देखेंगे कि और क्या पहचान है सकर्मक का। माँ बच्चे को रोटी खिला रही है। खिला रही है क्रिया है। कौन खिला रही है? माँ। तो क्रिया खिला रही है, माँ करता है, इस वाक्य का कर्ता। किसको खिला रही है? बच्चे को। क्या खिला रही है? रोटी। यानी क्या और किसको, दो प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं। क्या खिला रही है? रोटी। किसको खिला रही है? बच्चे को। दो दो कर्म है। इसका मतलब सकर्मक क्रिया दो प्रकार के हैं, एक कर्मक जिसमें एक कर्म होते हैं और दूसरा दो कर्मक जिसमें दो दो कर्म होते हैं। अब देख, इसके लिए एक कर्मक में तो एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा और दो कर्मक में दो प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। ये समझना, इस बात को समझकर सकर्मक क्रिया को समझना बेहद आसान हो जाता है। क्या पूछने से जो उत्तर मिल गया क्रिया के साथ, तो क्या पूछने से जो उत्तर मिला तो ये हो गया सकर्मक। किसको, यानी क्या और किसको, ये दो प्रश्न पूछने से अगर उत्तर मिल जाता है तो वह वाक्य में सकर्मक क्रिया है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, यह प्रायः है, प्रायः। अब जैसे है कि दिन निकल रहा है, अगर आप कहते हैं कि वाक्य है दिन निकल रहा है, तो यहाँ पर है कि क्या निकल रहा है? क्रिया, निकलना क्रिया है, निकल रहा है क्रिया है। कौन निकल रहा है? दिन। और कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्या निकल रहा है, तो क्रिया का फल सीधा कर्ता पे पड़ रहा है।
उसमें कोई कर्म नहीं है, दिन निकल रहा है, तो दिन करता है और निकल रहा है क्रिया है, वहाँ अकर्मक हो जाएगा। प्रायः बच्चों, प्रायः दो प्रश्न, क्रिया में दो प्रश्न लगाएंगे, क्रिया के साथ दो प्रश्न लगाएंगे, क्रिया से पहले क्या और किसको, और उत्तर अगर एक का उत्तर मिलता है मतलब एक कर्मक क्रिया है, दो का उत्तर मिलता है मतलब द्विकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, किसान पौधों को पानी दे रहा है, दे रहा है क्रिया है, कौन दे रहा है? किसान। किसान कर्ता हो गया, काम करने वाला वाक्य में कर्ता। क्या दे रहा है? पानी, एक का उत्तर मिल गया। किसको दे रहा है? पौधों को, दो का उत्तर मिल गया। इसका मतलब द्विकर्मक क्रिया है। आगे है बच्चा फल खाता है, खाता है क्रिया है, खाता है क्रिया है, कौन खाता है? बच्चा, तो बच्चा करता है, क्या खाता है? फल, फल खाता है, ये क्या हो गया? कर्म, यानी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इस तरह से कई उदाहरण लेंगे। मृदुला चित्र बनाती है, बनाती है क्रिया है, क्या बनाती है? चित्र, तो इसका मतलब है कि वाक्य में सकर्मक है। इसे और भी विस्तार से हम अलग में एक अभ्यास कार्य करेंगे जिसके द्वारा और स्पष्ट होगा। अभी अकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं। अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक, जैसा कि आप जानते हैं अ मतलब नहीं, अ उपसर्ग है, अ मतलब नहीं, यानी अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के, बिना कर्म के, जिस वाक्य में कर्म नहीं होते। अब इसके लिए उदाहरण से देखेंगे। बच्चा सोता है, सोता है क्या है? वाक्य में क्रिया, वाक्य की क्रिया सोता है, कौन सोता है? बच्चा, यानी करता है और क्रिया है, ये करता है और ये क्रिया है, यानी क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर। क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के सीधा कर्ता पर जब पड़े तो वाक्य वह सकर्मक क्रिया हो, सॉरी अकर्मक क्रिया, वह अकर्मक क्रिया है। उसी तरह पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ते हैं क्रिया है, कौन उड़ते हैं? पक्षी, तो पक्षी कर्ता, उड़ते हैं क्रिया। अब है कि अगर पूछेंगे क्या उड़ते हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, कौन उड़ते हैं मिल रहा है, क्या उड़ते हैं? आकाश में। मैं इससे पहले बताई थी कि क्या और किसको, ये दो प्रश्न पूछने हैं। यहाँ ना किसको का उत्तर मिल रहा है ना क्या का। हाँ, क्या पूछ रहा है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये स्थान बता रहा है। जो हम इससे पहले की वीडियो में कारक पढ़े थे उसमें मैंने बताया था अधिकरण कारक में पर, तो यह क्या है? आकाश में, यानी अधिकरण कारक है यहाँ पर। तो ये वाक्य भी अकर्मक है, इसमें क्रिया अकर्मक क्रिया है। रेल चलती है, चलती है क्रिया है, कौन? रेल। इसका मतलब कर्म नहीं है, सिर्फ करता है और क्रिया है, यह भी अकर्मक। सूरज चमकता है, चमकता है क्रिया है, कौन चमकता है? सूरज, यानी क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसका मतलब कि यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। आगे है दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। अब बैठे हैं ये क्रिया है, कौन बैठे हैं? दादाजी, कर्ता क्रिया, किस पर बैठे हैं? कुर्सी पर। क्या और किसको का उत्तर नहीं मिल रहा है, किस पर बैठे हैं, तो फिर से कारक याद कीजिए जिसमें अधिकरण कारक में पर, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। आगे है घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया है, कौन दौड़ता है? घोड़ा। इसका मतलब वाक्य में क्रिया क्या है? अकर्मक, अकर्मक क्रिया। हवा चलती है, चलती है क्रिया है, कौन? हवा, यानी क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ा? कर्ता पर, तो यह भी अकर्मक क्रिया। अशोक नहाता है, नहाता है क्रिया, कौन नहाता है? अशोक, यानी करता है और क्रिया है, क्रिया का फल सीधा अशोक पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पर पड़ रहा है। तो जब किसी भी वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता हो तो वह अकर्मक क्रिया, तो उस वाक्य की जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। और बच्चों और हम 5-7 उदाहरण से इसको और स्पष्ट करेंगे।
बच्चों, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। उदाहरण में देखेंगे कि किसमें क्रिया सकर्मक है और किसमें अकर्मक। सबसे पहला है, बड़ी बहन ने पाठ पढ़ाया। अब जैसा मैं आपको बताई हूँ, पढ़ाया क्रिया है, किसने पढ़ाया? बड़ी बहन ने। और बच्चों, क्या पढ़ाया? पाठ। यानी क्या का उत्तर मिल गया। क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने में, क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न किए और उत्तर मिल गया। क्या पढ़ाया? पाठ। इसका मतलब यह क्या है? सकर्मक क्रिया। ये क्या है? सकर्मक क्रिया। अगला है, बच्चों ने कहानी सुनी। सुनी क्रिया है, किसने? बच्चों ने। क्या सुनी? कहानी। इसका मतलब इस वाक्य में भी क्या का उत्तर मिल गया, मतलब यह भी क्या है? सकर्मक। तेज हवा चली। चली क्रिया है, क्या चली? तेज हवा। अब यहाँ पर देखना है कि क्या चली का उत्तर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये है कौन चली? तेज हवा चली। यहाँ हवा कर्ता के रूप में है, कर्ता के रूप में है, इसलिए चलने का यानी क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह क्या है? अकर्मक। पक्षी दाना खाने लगे। लगे खाने लगे क्रिया है, कौन? पक्षी। क्या खाने लगे? दाना। यह भी सकर्मक। सकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ, क्रिया खाने लगे के साथ आया है कर्म, तो हो गया सकर्मक। किसान ने बीज बोए। बोए क्रिया है, किसने? किसान ने। क्या बोए? बीज। यानी क्रिया के साथ कर्म है, यह भी क्या है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया। लड़का घोड़े पर बैठा। बैठा क्रिया है, बैठा क्रिया है, कौन बैठा? लड़का। लड़का करता है, बैठा क्रिया है, किस पर बैठा? घोड़े पर। क्या बैठा? उत्तर नहीं मिला। किसको बैठा? उत्तर नहीं मिला। किस पर बैठा? घोड़े पर। यानी फिर से वही कारक, अधिकरण कारक। और यह वाक्य क्या है? इस वाक्य की क्रिया जो है वह है अकर्मक। अकर्मक, क्योंकि क्रिया में दो प्रश्न पूछे, क्या और किसको, और दोनों का ही उत्तर नहीं मिला। पुलिस ने चोर को पीटा। पीटा क्रिया, किसने? पुलिस ने। अब फिर से ये देखिए, किसको पीटा? चोर को। क्या का उत्तर नहीं मिला, लेकिन किसको? चोर को। और आप जानते हैं क्या और किसको, अगर दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक। क्रिया में क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछने से प्रायः जो उत्तर आता है वह कर्म होता है। माँ खाना बनाती है। बनाती है क्रिया है, कौन बनाती है? माँ। कर्ता। क्या बनाती है? खाना। तो यह क्या है? सकर्मक। इस वाक्य में जो क्रिया है वह सकर्मक है, यानी बनाती है क्रिया है और वह कर्म के साथ है, खाना बनाती है। श्वेता रो रही है। रोना क्रिया है, रोना रो रही है क्रिया है, कौन? श्वेता। यानी क्रिया का फल सीधा कर्ता पर, अर्थात इस वाक्य की क्रिया अकर्मक। अकर्मक यानी कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, कर्म के बिना है, यानी अकर्मक। शबनम हंस रही है। हंस रही है क्रिया, कौन हंस रही है? शबनम। यानी कर्म नहीं है, बिना कर्म के, यानी क्या है इस वाक्य की क्रिया? अकर्मक। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से, आज की वीडियो के माध्यम से आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझ लिया होगा, समझ चुके होंगे, और आप अपने किताब से अन्य उदाहरणों को भी हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप और अच्छी तरह समझ जाएं। धन्यवाद।